अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे, हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट की हुई है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चन थे तो मैंने वो करवा दिए अपनी पिछली वीडियो में। आज इसका सेकंड वाला जो है क्वेश्चन वो स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर में माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे भी उन्होंने y2 ही फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y को y1 लिख देंगे इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे ही, सेकंड वाली वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाली वैल्यू ऐसे ही और फर्स्ट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स ही आएगा। लेकिन जो उसकी पावर में है माइनस एक्स उसका भी डेरिवेटिव लेना है। माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। y1 इज इक्वल्स टू, ये वाला माइनस मैं पीछे लिख देती हूँ, माइनस एक्स का स्क्वायर ई की पावर में माइनस एक्स प्लस 2x ई की पावर में माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आ गया y1। अभी हमने इसका y2 फाइंड करना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास अलग से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। y2, y1 की जगह पे y2 आ गया इज इक्वल्स टू, माइनस तो ऐसे ही लिख देते हैं, इधर इसका डेरिवेटिव लेते हैं इसका। फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसी, सेकंड वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो e की पावर माइनस एक्स और साथ में -1 भी आएगा, प्लस सेकंड वाली वैल्यू ऐसे ही, फर्स्ट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो 2x। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डायरेक्ट। 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 तो ऐसे ही बाहर रहने देते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे ही, सेकंड वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो e की पावर माइनस एक्स, पावर का लिया तो -1 आ गया, प्लस सेकंड वाली वैल्यू ऐसे ही और फर्स्ट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास y2 क्या आ गया, y2 इज इक्वल्स टू माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई की पावर माइनस एक्स। 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, प्लस 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 तो यहाँ पे प्लस ई की पावर में माइनस एक्स आएगा। अब देखें तो इनकी कोई कटिंग नहीं हो रही, तो इसे हम सिंप्लीफिकेशन करके लिख देते हैं y2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसे -4x ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर में माइनस एक्स। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अगर हम चाहें तो हम इसमें ई की पावर जो माइनस एक्स है उसे कॉमन भी ले सकते हैं। ऐसे भी इसका आंसर करेक्ट है और ऐसे भी इसका आंसर करेक्ट है। अगर हम कॉमन लें तब भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। ये हमारे पास पार्ट 2, y इज इक्वल्स टू नेचुरल ऑफ ऊपर है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। इसे हमने सॉल्व करना है। नेचुरल लॉग का रूल हमें पता है कि नेचुरल लॉग में ऐसे लिखा हो a/b, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इस फॉर्म में ही लिखा हुआ है तो हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं भी इसे ऐसे लिख देती हूँ, y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग 3x प्लस 2। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लिया नेचुरल लॉग का 1/2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का भी डेरिवेटिव लेना है हमने, 2x
प्लस 3 माइनस ये वाला। अब इसका भी डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग का, तो नेचुरल लॉग 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1/3x प्लस 2, जो नेचुरल लॉग में लिखा है उसका भी डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे y1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 नीचे ऐसे ही रहेगा। इसका जो डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 तो कांस्टेंट है, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 पहले से ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आएगा तो वो भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यही आएगा। माइनस यहाँ पे भी ऐसे ही करती हूँ 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव लिया तो 3 आएगा, ठीक है। तो अब हमने इसका लेना है सेकंड डेरिवेटिव। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेने से पहले ना इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, उतना ही हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया तो कुछ ऐसी फॉर्म बन गई। अब हम लेते हैं इसकी अगेन डिफरेंशिएशन y2 फाइंड करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे जब मैंने इसका y2 फाइंड किया तो y2 से आंसर नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्ट हो रहा है, वेरी डिफ़िकल्ट हो रहा है क्वेश्चन हमारा, और साथ में आंसर भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसे हम ना सेकंड मेथड से करेंगे। ये है इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि इसे हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू नेचुरल ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। ये था हमारा क्वेश्चन। इसको सबसे पहले क्या डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैंने इसका लिया y1, ठीक है, यहाँ पर dy बाई dx लिखा है, नीचे जाके y1 है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले इसका डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स, इसका लिया नेचुरल ऑफ 2x प्लस 3 बाई 3x प्लस 2 का। तो नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1 बाय जो भी नेचुरल लॉग में लिखा होता है उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। मल्टीप्लाई क्या होगा, साथ में जो नेचुरल लॉग को छोड़ के जो अंदर वाली वैल्यू है उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है ना, उसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो उसको ऐसे ही साथ में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा होता है वो इससे 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3x प्लस 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे 2x प्लस 3 आ गया। यहाँ पे जो था, यहाँ पे हम लगाया है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर ऊपर ऐसे, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली ऐसे, फिर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अब तो हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए और अब तो क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल ये तो याद हो गए होंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही आएगा मल्टीप्लाई। इस जब इसका डेरिवेटिव लिया और इसको सिंप्लीफिकेशन किया सारा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई वगैरह करके तो ये हमारे पास आ गया y1। तो हमने तो इसका y2 फाइंड करना है। y2 देखते हैं जी। y2 में क्या है, इसका डेरिवेटिव लिया, अगेन डेरिवेटिव लिया y1 का विद रिस्पेक्ट टू x। y1 का जब डेरिवेटिव लेंगे वो y2 हो जाएगा। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट था ना, तो इसे लिख दिया फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे, सेकंड वाली वैल्यू का लिया है डेरिवेटिव। ये तो कांस्टेंट है ना, इसे तो ऐसे ही लिखा है। इसका डेरिवेटिव लिया है, पहले इधर पावर का डेरिवेटिव लेना है, फिर पावर को छोड़ के जो वैल्यू अंदर है उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है ना, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो वैल्यू अंदर है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब हमने इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया, पावर रूल अप्लाई किया तो पावर पीछे आ गई, पावर में से 1 को माइनस किया तो -2। इसका अभी डेरिवेटिव नहीं लिया, इसके नीचे वाले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लिया। 6x² का डेरिवेटिव लिया तो 12x आ गया, 13x का डेरिवेटिव लिया तो 13। 6 जो था कांस्टेंट था उसका 0 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, ये वैल्यू इसके ऊपर थी -2, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आए, तो नीचे लेके आए तो इसकी वैल्यू हो गया +2। तो ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और ये नीचे वाली वैल्यू ऐसे कि जब इन्हें मल्टीप्लाई किया सोल्व करके जो आंसर आया यही इसका y2 है, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है। जिस मेथड से मैंने आपको पहले बताया वो मेथड से सोल्व हो सकता होगा, लेकिन उसमें वेरी डिफ़िकल्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो हमें चाहिए कि हम अपने लिए सबसे जो है ना ईजी मेथड वो यूज़ करें। तो ये था इसका ईजी मेथड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।